बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। जी हां, किसानों के साथ बैठक में पहले सरकार का मंथन चल रहा है, यानी किसानों से मिलने से पहले प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज निर्णायक मानी जा रही है इस मीटिंग को, और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बड़े मंत्रियों की बैठक चल रही है। किसान को मनाने के लिए पीएम से चर्चा कर रहे हैं कृषि मंत्री। बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल भी मौजूद हैं, यानी जितने हैवीवेट मंत्री हैं वो सब प्रधानमंत्री के पास इस वक्त मौजूद है और बैठक चल रही है। और ये मंथन चल रहा है कि कैसे किसान आंदोलन को खत्म किया जाए, कैसे किसानों को मनाया जाए। हर बार बैठक विफल रही है, अब खुद प्रधानमंत्री इस पूरे, आप कह सकते हैं, मामले में बीच में आए हैं और सभी हाई लेवल मंत्री जो लगातार किसानों के टच में थे, किसानों से बातचीत कर रहे थे, उन सब के साथ, यानी किसानों से मिलने से पहले सरकार खुद एक बैठक कर रही है, हाई लेवल बैठक कर रही है। नरेंद्र सिंह तोमर वहां पर है, राजनाथ सिंह है, पीयूष गोयल है। नरेंद्र सिंह तोमर का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। शुरू होगी, बातचीत होगी, उसके बाद ही ये कुछ कहा जा सकता है कि किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, आज भी आप होपफुल है कि कहीं आगे का रास्ता निकलेगा? कुछ किसानों के बयान आ रहे हैं, सिरसा जी कह रहे हैं जो आपके साथ मीटिंग में आते हैं, उनका कहना है आप रिटर्न में भी एमएसपी देंगे तो भी वो मानने को तैयार नहीं है। कानून देखिए, दरअसल बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है, और कुल मिला के मैं तो आशावान हूं कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर लगातार बातचीत कर रहे हैं, लगातार अपील भी कर रहे हैं कि किसान मान जाएं, आंदोलन खत्म कर दें। आज फिर बातचीत होगी और बातचीत से पहले ये हाई लेवल मीटिंग, इस मीटिंग में क्या निकलता है ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन किसान आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर, नए कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े हैं किसान। एमएसपी पर सरकार ने दिए हैं नरमी के संकेत, लेकिन किसान कह रहे हैं कि जो 3 कृषि बिल आए हैं उसको वापस लिया जाए। बैठक से पहले किसानों की और सरकार को चेतावनी दी है कि अगर बात आज नहीं बनती है तो 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। जी हां, कल शाम को ही सिंगू बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर यह फैसला ले लिया गया था। सभी जितने भी यूनियन से किसान के कि अगर कल बात, यानी आज बात सरकार के साथ नहीं बनती है तो 8 को भारत बंद होगा। यानी अभी सिर्फ दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो बॉर्डर्स हैं वो बंद है, लेकिन 8 तारीख को यह व्यापक हो जाएगा और पूरे भारत को बंद करने की चेतावनी दी गई। बड़ी नजर हम बनाए हुए हैं, लगातार संवाददाता ग्राउंड से भी हमको मिल रहे हैं। हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से अजीत मिल रहे हैं, साथ ही साथ हमको अतुल प्रताप सिंह मिल रहे हैं चिल्ला बॉर्डर। सीधे पहले अतुल के पास चलते हैं। अतुल, डीएनडी पर भी थे, हमने देखा आपको कि आप डीएनडी पर रहे। पहली बात, क्या डीएनडी फ्री है? दूसरी बात, जिस जगह आप मौजूद हैं वहां नजारा क्या है, कितनी संख्या में किसान है और किसान क्या कह रहे हैं? देखिए रजत, मैं बता दूं कि डीएनडी तो फ्री था, लेकिन यहां पर भी सुबह से स्थिति सामान्य थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अचानक से यहां पर माहौल इसलिए थोड़ा सा तनावपूर्ण हो गया क्योंकि किसानों का ये कहना है कि जेवर से आते हुए उनके कुछ साथियों को रोक दिया गया जो कि एक्सप्रेसवे से होकर आ रहे थे। उसके बाद उन्होंने जब दूसरी तरफ जो सड़क, जो कि दिल्ली से लोग आ रहे हैं, वहां पर सड़क को जाम कर दिया है। वो तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से किसान सड़क पर ही बीचों बीच बैठ गए हैं। ये जो कि दिल्ली की तरफ से लोग आते हुए अचानक से वो गाड़ियां रुक गई थी, हालांकि अब वो गाड़ियां वापस हो गई हैं, डाइवर्जन था तो वहां से चली गई हैं। लेकिन अचानक से वो तस्वीर जब दिखी कि जो किसान थे वो सीधे आकर यहां पर बैठ गए सड़क के बीचों बीच में। अब यहां पर देखिए, एक तरफ किसान सड़क को बीच में बैठे हुए हैं, वहां पर दिल्ली पुलिस, सेंट्रल फोर्सेस, वो लोग वहां पर मौजूद हैं। और उसके साथ साथ अब दूसरी तस्वीर इस तरफ की अगर हम आपको दिखाएंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि दरअसल क्या तनाव था और किस तरीके से उस मामले का हल निकाला जा रहा है। यहां पर देखिए रजत, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस दोनों बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन वो अभी किसान अपनी मांग पर कायम है। उनका कहना है कि हम जो सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं कि एक तरफ वार्ता तो चली रही है, लेकिन हमारे जो साथी आ रहे थे उनको आने दिया जाए। अब इसी बात को लेकर उनका विवाद हुआ। वो कह रहे हैं कि अगर आपको मुकदमा करना है तो आप कर दें। एक दूसरी तस्वीर इस तरफ भी आप देखिए, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पुलिस के अधिकारीगण मौजूद हैं, वो लोग भी बातचीत कर रहे हैं किसान प्रतिनिधियों से, समझाने का प्रयास हो रहा है। अधिकारियों ने बार बार कहा है कि दरअसल हम यहाँ पर आप लोगों को एक जगह देकर इस वजह से बैठे हुए थे, हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, ताकि आपकी बात जो चल रही है सरकार से वो चलती रहे, लेकिन इस तरीके से सड़क बाधित करना भी ठीक नहीं है। तो आप वहां मौजूद हैं, ज्यादातर जो भी किसान हैं वहां वेस्टर्न यूपी से आ रहे हैं, हम झंडे भी देख पा रहे हैं, किसान यूनियन के झंडे वहां पर मौजूद है।
मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि जो किसान वेस्टर्न यूपी का है, क्या वो भी वैसे ही सोचता है जैसे पंजाब और हरियाणा का किसान सोचता है, यानी कि तीनों बिल वापस लिए जाएं, या फिर एमएसपी पर या जो छोटे छोटे क्लॉज हैं अगर उसमें थोड़ा परिवर्तन भी होता है तो भी किसान मान जाएंगे? क्या वेस्टर्न यूपी का जो किसान वहां पर मौजूद है, उत्तर प्रदेश का आया है, क्या वो भी इस बात को मानता है कि नहीं, तीनों कृषि बिल वापस होंगे तभी वो मानेंगे? देखिए, सुबह से कई लोगों से बातचीत की मैंने रजत इस मामले को लेकर कि क्या असल में जो कानून है वो पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए, यही आपकी मुख्य मांग है। क्योंकि पंजाब के किसान उनके संगठन, हरियाणा के किसान उनके संगठन, वो इस बात को बार बार कह रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश के किसान भी वही मांग रख रहे हैं? कुछ लोगों ने कहा कि देखिए, पहले तो खुलकर बातचीत होनी चाहिए, वो बातचीत बंद कमरे में हो रही। मैंने पूछा कि बंद कमरे में अगर बातचीत हो रही है तो वहां पर भी सरकार बैठी है, तो आपके तमाम प्रतिनिधि भी बैठे हैं, तो बंद कमरे की बातचीत हम नहीं कह सकते। हाँ, जो आपकी मांग है उस पर आप क्या तैयारी कर रहे हैं? तो उनका कहना था कि नहीं, कानून रद्द हो, एक मांग ये भी है, लेकिन संशोधन पर भी वो विचार करने की बात कर रहे थे। सबसे बड़ी बात कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से खुलकर जो मांगे रखी गई हैं उसके लिए वार्ता का उनको विकल्प नहीं मिल रहा है। ये यहां पर जो भानु के लोग बैठे हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन के, उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने कहा कि हमारी तरफ से अभी वहां पर बात नहीं पहुंच पाई है। हाँ, किसान संगठन एक है और हमारी मांगे भी एक हैं, तो कानून रद्द करने पर ही फिलहाल ये कायम है। बिल्कुल अतुल, आप वापस आएंगे आपके पास, सीधे चलते टिकरी बॉर्डर, वहां से हमारे संवाददाता अजीत जुड़ गए हैं। अजीत, 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया है। पहली बात, आप टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। हमने देखा कि शुरुआती दौर में बड़ा संघर्ष हुआ था किसानों और फोर्सेस के बीच में। इस समय की लाइव तस्वीरें क्या हैं, एक वो दिखा दीजिए। दूसरा, वहां पर जो किसान बैठा है वहां से भी कई प्रतिनिधि मंडल है जो सरकार के साथ बातचीत में शामिल होंगे। सरकार उससे पहले एक बैठक कर रही है। आज किसानों की उम्मीद क्या है? अगर अगल बगल आपके कोई किसान हो, आप बातचीत कर पाए या आपने बातचीत करी हो, तो वो बताइए। बिल्कुल रजत, अगर बात करें तो तस्वीरों में दिखाएंगे सीधे कि किसान करीबन हमसे जो है वो 30 मीटर दूर हैं। डबल बैरिकेडिंग की हुई है, बीच में पत्थर्स की भी लेयर्स लगाई गई है। बातचीत करना मुश्किल है, लेकिन जो मेरी सुबह बातचीत इनसे हुई थी, ऑफ द रिकॉर्ड उनका साफ तौर पर यही कहना था कि चौथे दौर की मीटिंग भी विफल रही, पांचवें दौर में कोई उम्मीद नहीं लगती। अगर उम्मीद थोड़ी बहुत भी होती है तो हम वापस चले जाएंगे, लेकिन अगर सरकार अपनी बात पे अड़ी हुई नजर आती है तो हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं और पूरी दिल्ली को पूरी तरह से चोक करेंगे। यानी हर तरफ से पूरी तरह से तैयारी हो गई, लेकिन वहीं सुरक्षा व्यवस्था के भी यहाँ पे पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की आज यहाँ पर बॉर्डर पर कहें तो यहाँ तैनाती कर दी गई है। और अभी आप देखेंगे तो सामने संगीतमय पूरा वातावरण किसानों के बीच में हो रखा है। संगीत चलाकर तमाम किसान जो है वहाँ पर अपने दलों के साथ यहाँ पर अब देखेंगे सामने कि बस अपनी तरफ से एंजॉय कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी फैसला होता है मीटिंग के बाद से, उसके बाद से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि कुछ न कुछ बीच का रास्ता निकले। बिल्कुल, हम भी नजर बनाए हुए हैं। अजीत, सरकार क्या करती है, सबसे पहले अपडेट हम आपको देंगे। साथ ही साथ कुछ भी होता है, वहां पर कोई गतिविधि होती है, सरकार की मीटिंग के बाद क्या रिएक्शन होता है, अतुल आपके पास भी वापस आएंगे, अजीत आपके पास भी आएंगे वापस, पल पल की अपडेट आपको देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप दोनों का शुक्रिया। दो संवाददाताओं ने आपको बताया कि कैसे चिल्ला गांव और टिकरी गांव में है। हम आपको दिल्ली के और बॉर्डर्स में ले चलेंगे और बताएंगे कि वहां पर ताजा हालात क्या है, सरकार की मीटिंग में क्या हो रहा है, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो बढ़ता जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत। राकेश टिकैत से बातचीत करी है इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी ने, सुनिए। गाजियाबाद बॉर्डर पहुंचे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। उनसे बातचीत करी है हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने। क्या कुछ बातचीत किसानों से? किसानों की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है, इनकी लड़ाई लड़ेगी। पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी का किसानों के साथ है। जी, किसानों ने आज, क्योंकि 5 दिसंबर है, आपको क्या उम्मीद लग रही है? किसान तो ऑप्टिमिस्टिक भी हैं और कुछ किसान ये भी कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद कम है। देखिए, सरकार को चाहिए सारा जिद छोड़कर, देश का अन्नदाता भगवान आज दुखी है, सड़कों पर है। जब इस बिल का विरोध कर रहा है, सरकार सुनना क्यों नहीं चाहती? जी, किसान विरोधी है ये सरकार। जी, पिछले समयों में जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने संसद में उठाया था इस मुद्दे को, जी, कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी, सरकार ने इनकी बात क्यों नहीं सुनी? जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली, उस समय भी सरकार ने इसको अनदेखी की। जी, आज देश का भगवान एमएसपी की बहाली चाहता है, सरकार क्यों नहीं एमएसपी बहाल करती? जी, आखिर देश का किसान
आज जमाखोरी को पूरी तरह समाप्त करना चाहता है तो सरकार क्यों नहीं सुन रही? जब किसान आलू उत्पादन करेगा तो मार्केट में वो 2 रुपए किलो बिकेगा, और जब किसान को खाने की जरूरत होगी तो 60 रुपए किलो मिलेगा। जब किसान धान बेचने जाएगा तो 1100 रुपए, और एमएसपी आप 1849 रुपए। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की आपने? जी। पूरी तरह यह सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। कांग्रेस पार्टी किसानों के 8 दिसंबर को आप कैसे देख रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी भी उस भारत बंद में किसानों देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर ये विचार तमाम बातें जो है राष्ट्रीय नेतृत्व तक आप पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल, राष्ट्रीय नेतृत्व पहले दिन से बोल रहा है, पहले दिन से किसानों की मांगों को लेकर इनके साथ खड़ा है, और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह। किसानों ने समर्थन भी ले लिया है ऑफिशियली आपसे? देखिए, मैं कह रहा हूं कि राजनीति में नेता किस लिए होते हैं? जनता से और जनता के लिए। और अगर जनता की लड़ाई सड़कों पर है तो अगर हम आए हैं इनके साथ तो इसको कोई राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। हमारी लड़ाई इनके साथ है। हम जहां एक तरफ अन्नदाता सड़क पर है, अपनी मांग को लेकर अड़ग है, वहीं इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो रही है। आपने अजय कुमार लल्लू, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, उनको सुना। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। हम इस खबर पर बने रहेंगे, हर अपडेट आपको देंगे। सरकार क्या सोचती है, किसान क्या कहते हैं, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज